हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी कि प्रमेय 6.8 इसे हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये ज़्यादा अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग चलिए इसको विस्तार से समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसे हल करते चलेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे और जहाँ ना समझ में आए वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेंगे, ठीक है। देखिए प्रमेय 6.8 जो है कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि एक त्रिभुज का रचना करते हैं हम लोग। कैसा त्रिभुज रहेगा? तो त्रिभुज रहेगा समकोण। समकोण त्रिभुज एक रचना कर लेंगे। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज, और इसमें हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस इसका नाम ए हो गया, इसका बी और इसका सी। अब ये त्रिभुज हो गया एगो ए बी सी, और इसमें जो कोण बी है ये है समकोण। क्या है? समकोण। तो ये कोण बी समकोण है। तब हम लोग को बताना है कि जो ए सी का वर्ग है ना, उस शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है। यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, दोनों के जोड़ेंगे तो बराबर में जो हमको प्राप्त होगा वो हो जाएगा ए सी का वर्ग, ठीक है। तो इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए एक और प्रमेय की आवश्यकता होगी, और वो प्रमेय इससे जस्ट पीछे है, प्रमेय 6.7। चलिए उसके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए प्रमेय 6.7। प्रमेय 6.7 ये क्या कहता है? देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब ये है, नीचे आइए समझाते हैं कि ये जो त्रिभुज है, यदि इसमें हम लोग बी से यानी कि समकोण से एसी पर हम लोग लंब डालेंगे, बी से क्या डालेंगे? एसी पर लंब। इस तरह से ये हो गया हम लोग का लंब, इसका नाम देते हैं डी। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा एक दो, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। इसके अलावे ये छोटका त्रिभुज जो है, बड़ा वाला जो एबीसी त्रिभुज है, इसका भी समरूप होगा। और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज के ये भी समरूप होगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को प्रयोग पर इसमें आवश्यकता पड़ेगा 6.7 के, इसीलिए यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा दिया है। दिया है, दिया क्या है हम लोग के? तो दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? देखिए यहाँ पर बी, बी जो है ना हम लोग का समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का है। आगे हम लोग सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग के? तो ये जो AC का वर्ग है लिख लेते हैं। AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजा जो बचल है उसका वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेष कौन कौन है? AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम लोग रचना क्या किए हैं? तो B पर हम लोग क्या किए हैं? B से यहाँ पर D तक यानी AC पर लंब डाले हैं, तो लिख लेंगे रचना। रचना BD लंब AC खींचा। देखिए BD है जो हम लोग AC पर खींचे हैं, और क्या है? लंब है, ये लंब का प्रतीक होता है। आगे हम लोग इसको प्रमाण में चलेंगे और हल करते चलेंगे। प्रमाण लिख लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखते चलेंगे त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम हम लोग देखते हैं एक बार, क्या नाम है इसका? इस त्रिभुज का देखिए क्या नाम है, छोटा वाला त्रिभुज के ADB। ADB त्रिभुज है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है ABC। ये दोनों के हम लोग समरूप यहाँ पर दर्शा देंगे प्रमेय 6.7 के अनुसार से। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। किस नियम से इसको हम लोग समरूप किए हैं? तो प्रमेय 6.7
7 के अनुसार। किससे? 6.7 से। आगे हम लोग लिखेंगे प्रमाण में ही, जब ये दोनों समरूप हैं तो इनका जो भुजाएं है, भुजाओं का अनुपात होगा, ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो इसका 3 भुजाएं आपस में अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा, लेकिन हम लोग के 2 भुजा का अनुपात बराबर करके प्रयोग करना है। अब उसको हम लोग 2 को ही क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को ये लाना है, ठीक है ना। AC² बराबर AB² प्लस BC², ठीक है ना। तो सबसे पहले हम AB² लाने की कोशिश करेंगे, AB² को। तो AB² लाने के लिए यहाँ से हम ले लेंगे AB। तो AB हम लोग लिख लिए, AB बटा, तो A देखिए किनारे है और यहाँ पर B भी किनारे है, तो यहाँ भी किनारे किनारे लेना होगा। A क्या है? किनारे, और C किनारे, तो यहाँ पर ले लेंगे AC बराबर। अब देखिए हमको फिर से हम लोग यहाँ AB है, तो हम लोग AB में क्या गुना करेंगे कि AB² आएगा। अब ये बताए थे कि AB² हमको लाना पहले है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख लेंगे फिर से AB, तभी ना AB गुना AB करेंगे तो AB का स्क्वायर आएगा। जब इधर साइड से इधर साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB लिख लिए। अब AB हम लोग जो लिखे हैं इधर कौन सा तर्क से लिखे हैं? पहले किनारे एक बाद बीच वाला, तो यहाँ भी पहले किनारे एक बाद बीच वाला ऊपर में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? AD। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, तीसरा तीसरी, ठीक है ना। AB गुना AB और AC गुना AD। तो हम लोग इसको आगे कर ऊपर करके लिख लेते हैं, AC गुना AD, ये दोनों गुना हो गए बराबर। AB एक ही जाति का है, तो AB का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और इसका नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। आगे हम लोग फिर अगली बार इस त्रिभुज में, और बड़ा वाला त्रिभुज जो है ABC, इसमें हम लोग जाएंगे और इसको समरूप सिद्ध करेंगे। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार त्रिभुज, क्या नाम है इसका? तो B, और यहाँ पर D है ना, यहाँ पर BD और ये वाला C, तो त्रिभुज BDC, यहाँ पर समरूप डायरेक्ट लिख देंगे प्रमेय 6.7 से ना, त्रिभुज ABC। अब रीजन यहाँ पर भी लिख देंगे प्रमेय 6.7 से। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे, जब ये दोनों समरूप हो गए तो इन लोग का भी अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम AB² ला लिए हैं, AB आ गया है। अगली बार हम लोग को लाना है BC का स्क्वायर। क्या लाना है? BC का स्क्वायर। इसलिए हम लोग जो भी अनुपात का प्रयोग करेंगे ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हमको BC² लाना है, तो BC उसमें होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, लिखते हैं हम लोग BC लाना है, इसलिए BC बटा, तो BC कैसे लाए हम लोग? किनारे किनारे से ना, किनारे ये और किनारे ये, तो यहाँ भी किनारे जाना होगा। यहाँ किनारे क्या है? A, और यहाँ पर C, तो यहाँ लिख देंगे BC बटा AC बराबर। अब हमको फिर से BC यहाँ पर है, तो नीचे भी हमको BC चाहिए, ताकि हम गुना करेंगे तो BC² मिले। तो नीचे BC कैसे मिलेगा? एक बीच वाला से और इसको किनारे वाला से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा BC। तो 20 के बाद किनारे लिए हैं, तो यहाँ भी बीच के बाद किनारे लेंगे, तो बीच हो गया D और किनारे हो गया C, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? DC। अब इसको भी हम लोग तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा AC गुना DC, तो लिख लेते हैं AC गुना DC बराबर BC गुना BC करेंगे, एक ही जाती है, तो BC का स्क्वायर। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे समीकरण 1 और 2 को। क्यों जोड़ेंगे? तो हमको ये लाना है, इसलिए जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिखा गया हम लोग के समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो आगे हम लोग जोड़ेंगे किसको किसको? तो AC गुना AD, इसको कोष्ट में इस तरह से कर लेंगे, प्लस एक तरफ वाला जोड़ते हैं हम लोग ना, तो इसको इस साइड वाला से जोड़ेंगे, तो AC गुना AD प्लस AC गुना DC करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा AC गुना DC। इसको भी इस तरह से कोष्ट में बंद कर लेंगे, बराबर वाला के बराबर के बाद वाला के बराबर के बाद वाला से जोड़ेंगे, तो AB² है, AB² प्लस BC² है यहाँ पर बराबर के इधर, इसको भी जोड़ देंगे BC²। अब देखिए एक साइड वाला हम लोग के आ गया है और एक साइड वाला लाने के लिए बाकी है। AB² प्लस BC² है ना, देखिए यहाँ पर ऊपर में AB² प्लस BC², इस साइड वाला हम लोग को पोर्शन आ गया है, इधर वाला AC² अभी लाना बाकी है।
तो इसको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें AC यहाँ पर भी है और AC यहाँ पर भी है, दोनों में AC मिल रहा है ना, तो हम लोग AC को कॉमन ले लेंगे। तो AC कॉमन हो जाएगा AC। अब क्वेश्चन में क्या बचेगा, AC निकाल दी यहाँ से, तो यहाँ बच गया AD प्लस यहाँ से भी AC निकाल दी तो क्या बच गया DC बराबर क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर ला तो सिद्ध हो गया है, इधर ला हम लोग को लाने की आवश्यकता है AC स्क्वायर। तो देखिए AC मिल गया है हमको, अब एक और AC मिल जाता तो हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD प्लस DC मिलके कहीं देखिए तो AC बन रहा है AD प्लस DC। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज को देखिए AD है प्लस DC, तो AD और DC मिलके क्या बन रहा है AC का निर्माण कर रहा है, क्या चीज के AC का। तो AD प्लस DC की जगह पे हम AC लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए नीचे लिख देते हैं। AC एगो पहले से था और एगो ही AD प्लस DC मिलके बन गया AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इधर साइड तो हो गया है, अब AC गुना AC कर देंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से आप लोग लिख देंगे। आप लोग का ये कहीं कहीं बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जा रहा है, कहीं कहीं 6 नंबर के, तो ये हाई नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।